नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को एकदम ट्रिक के मेथड से सीखेंगे ताकि हमारे लिए विसर्ग संधि बहुत ईजी हो जाए। ये पूरी विसर्ग संधि हम देखें तो हम 3 भागों में बांटकर उनको इतने सरल तरीके से करेंगे कि यदि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आप इसके बाद में विसर्ग संधि से संबंधित गलतियाँ कभी नहीं करेंगे एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परिभाषा क्या है विसर्ग संधि की? तो विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक तरफ क्या आएगा, विसर्ग आएगा। और परिवर्तन क्या होगा, या तो विसर्ग का र बनेगा या विसर्ग का ऊ बनेगा। दोस्तों, आपने देखना कि विसर्ग संधि में कहीं आप ऊ नहीं मिलेगा, लेकिन ये सही होता है, विसर्ग के स्थान पर ऊ बनता है, फिर अ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। इसीलिए कई बार हमें कोचिंग्स में जो पढ़ाया जाता है सीधा बताया जाता है विसर्ग के स्थान पर ओ बनना। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऊ का ओ कैसे बनता है और विसर्ग के और क्या क्या बनते हैं। विसर्ग का श और श बनता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास शब्द है मनह धन बल। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हुआ, पहले ऊ बनकर फिर ओ बन गया। तो विसर्ग के स्थान पर हम सीधा भी याद रख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर ओ बनता है। तो मनह धन बल, इसका शब्द क्या बन गया, मनोबल। यहाँ पर विसर्ग का ओ बन गया। बही धन अंग, बहिरंग, यहाँ पर विसर्ग का र बन गया और र के अंदर अ स्वर है, ये इधर का जो मिल गया तो शब्द हो गया बहिरंग। नमः धन ते नमस्ते, इसमें क्या हुआ, विसर्ग का श बन गया। अगला हम लेते हैं विसर्ग संधि के भेद। यदि हम टुकड़ों में बात करें, वैसे नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी यदि पूछा जाए तो सामान्यतः विसर्ग संधि के 3 प्रकार माने जाते हैं। एक है उत्व विसर्ग संधि, दूसरा है सत्व विसर्ग संधि और तीसरा है रुत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर ऊ बनता है या फिर ओ बनता है। पहले ऊ बनता है और फिर अ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं। हमें सीधा से याद रखना, हमें इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। हमें इतना सा ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है नॉर्मली ऊ बनता है, लेकिन ऊ हमें कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ऊ का स्थान कौन ले लेता है, ओ ले लेता है, क्योंकि उसमें फिर गुण संधि का नियम लग जाता है। लेकिन हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा से ध्यान रखना है उत्व विसर्ग संधि में ओ बनता है। शत्व विसर्ग संधि में स बनते हैं, श तालवीय श, मूर्धन्य श और दंत्य श। और ऋतु विसर्ग संधि में क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर र बनेगा। इसके अलावा भी संधि में क्या होता है, कभी विसर्ग का लोप होगा और कहीं पर क्या होता है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। वो हम अन्य नियमों में इसके वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे। अब पहला प्रकार हम लेते हैं उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि का क्या नियम है, उत्व संधि यदि प्रथम पद के अंत में अस्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व है में से कोई भी एक वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर पहले तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा। ऊ बनेगा, फिर क्या होगा, और अ और ऊ को ओ हो जाता है। अब ये नियम आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं और शॉर्ट ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक हमारी ये रहती है। जैसे सबसे नीचे व्हाइट कलर में आपको दिख रहा होगा, अस्वर हो शब्द में, अंत में क्या हो, अस्वर हो, फिर विसर्ग हो और बाद में यदि अ हो या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ओ क्यों बनेगा, तो ये नियम हमारा ये कहता है यहाँ पे कि अब ओ कैसे बन गया, तो हमें ये नियम देखना है यहाँ पे कि नियम क्या लगेगा कि यदि आगे हश्व अ आ जाए और अवग्र रूप हो जाता है, फिर अ होने पर अ का लोप हो जाता है तो अ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हो इसको कि अ और ऊ मिलकर हमने गुण संधि में सीखा था, क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये इसीलिए बनता है, हमें सीधा सा ध्यान रखना है, हमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। अस्वर हो, विसर्ग हो और अ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या यर, लव हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ बनता है। लेकिन कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि जो पहला शब्द है उसके अंत में अस्वर होना चाहिए, उसके बाद में विसर्ग होना चाहिए। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारे पास आते हैं, जैसे शब्द हैं मनह धन हर। तो मनह में न में क्या है, अस्वर है, फिर विसर्ग और फिर ह है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। तो शब्द क्या हो गया, मनोहर। सरह धन वर, शब्द हो गया विसर्ग स्थान पर ओ बन गया, शब्द हो गया सरोवर। अगला हम लेते हैं मनह धन अभिलाषा, मनो अभिलाषा। तपह धन वन, तपोवन। मनः धन नीत, मनोनीत। पुरह धन हित, पुरोहित। तिरह धन भाव, तिरोभाव। यश धन दा, यशोदा। मनः धन मय, मनोमय। इन सब में क्या हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर ओ बन रहा है, हमें ध्यान रखना है। पय धन धी, पयोधी। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनः धन अनुकूल, मनो अनुकूल। मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय। सरह धन रूह, शरोरूह। पय धन धर, पयोधर। सिरह धन मणि, शिरोमणि। पय धन ज, पयोज। परह धन अक्षि, अक्षि परोक्ष। मनः धन ज, मनोज और अन्य धन अन्य, अन्योन्य। इन सब में आपने देखा होगा कि इनमें क्या विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। नियम क्या ध्यान रखना है, विसर्ग के बाद में देखो एक बार दोस्तों, मैं वापस आपके लिए नियम लिख देता हूँ एक बार कि नियम क्या कह रहा है हमारा। नियम ये कह रहा है कि यदि इधर क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अस्वर हो और उसके बाद में यदि यहाँ पे आगे वाले में अ हो या फिर अ नहीं हो तो य,
र, ल और व हो, इनमें से कोई भी हो, या फिर इनमें से नहीं, ह भी है इसमें, इनमें से नहीं है तो फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हमारा नियम है, आपको याद रखना है। अ विसर्ग प्लस अ, य, र, ल, व या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ बनता है। तो दोस्तों ये था विसर्ग संधि का पहला पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं उत्व संधि, उत्व विसर्ग संधि। और अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको हमारा अगला वीडियो भी मिल जाएगा विसर्ग संधि का दूसरा भाग, जिसको सत्व विसर्ग संधि कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सत्व विसर्ग संधि में।